अगर ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है तो सब कुछ जाता कहाँ पर है? देखो सीरियसली बताऊँ, हमें किसी को भी नहीं पता। क्यों? सपोज ये है एक होल, ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ डालूंगा तो इवेंचुअली कभी ना कभी ये फिल होना चाहिए। लेकिन ब्लैक होल के केस में ऐसा कभी नहीं होता। अगर ब्लैक होल के सामने कोई मैसिव स्टार भी आता है तो वो उसको निगल लेता है, मतलब ब्लैक होल का पार्ट बन जाता है वो स्टार, उसका मास ब्लैक होल का इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब जब उसके अंदर कुछ गया तो तभी पॉसिबल है अगर उसके अंदर इन्फाइनाइट डेंसिटी हो और बिल्कुल जीरो वॉल्यूम हो। आप समझ रहे हो, उसको हम बोलते हैं सिमुलैरिटी। उसके अंदर एक सिमुलैरिटी होती है, मतलब आप ऐसा समझो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसका एक बहुत बड़ा वजन है, लेकिन उसकी बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। ऐसा पॉसिबल है, इसलिए फिजिक्स के सारे रूल वहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ भी नहीं पता और हम कभी भी उसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। एक ब्लैक होल की वॉल है, इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन। मतलब अगर वहाँ पे लाइट भी जाएगी ना, लाइट हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज चलती है, इससे कोई तेज कुछ नहीं चलता, तो लाइट को वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन लाइट ही वहाँ से नहीं निकल पाती। अगर हम कोई वहाँ पर अपना स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे ना वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो हमें इन्फॉर्मेशन कभी मिल नहीं सकती, क्योंकि रेडियो सिग्नल भी हमारे लाइट की स्पीड ट्रैवल करते हैं। हमने वहाँ से भेजा तो ना वहाँ से एक फोटो आ सकती, ना वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती। अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाओगे तो आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। मतलब अगर आप वहाँ पर कुछ देख भी लोगे ना तो आप किसी को ये नहीं बता सकते मैंने वहाँ पर वो देखा, और आप बिल्कुल कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाओगे। इसलिए ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।